14 सितंबर 2025 भारत पाकिस्तान का मुकाबला हुआ। बहुत फीका, भारत आसानी से जीत गया, मगर मुकाबला विश्व के दो सबसे बड़े विरोधियों के बीच था, तो हमेशा की तरह बवाल भी लाजमी ही था। जैसे पहलगाम हमले के कारण भारतीयों का गुस्सा और खेल का विरोध तो हो ही रहा था, मगर जब यही विरोध खिलाड़ियों ने किया तो मामला जरा आगे निकल गया। कैसे? शुरुआत हुई 4 किरदारों से, जिसमें 2 थे सूर्य कुमार यादव और सलमान अली आगा। तीसरे थे रवि शास्त्री, जो टॉस मूवमेंट को कंडक्ट कर रहे थे। सिक्का उछला और पलट कर गिरा पाकिस्तान के पक्ष में। अब यहाँ आपने अक्सर देखा होगा कि जब कोई खिलाड़ी टॉस जीतता है तो एंकर के पास बैटिंग या बॉलिंग के लिए बोलने से पहले अपने विरोधी खिलाड़ी से हाथ मिलाता है, मगर ऐसा नहीं हुआ। माने दोनों कप्तानों ने हाथ नहीं मिलाए। इस विरोध की अगवानी की सूर्य कुमार यादव ने। हाथ न मिलाने का सिलसिला चला पूरे मैच में। सूर्य के साथ पूरी इंडियन टीम ने मैच खत्म होने पर भी हाथ नहीं मिलाया। ये विरोध मैच से ज्यादा चर्चा का विषय बन गया और इसी चर्चा में निकल कर आया चौथा किरदार, एंडी पायक्रॉफ्ट, जो भारत पाक मैच में रेफरी थे और टॉस के वक्त भी मौजूद थे। आरोप लगे कि इन्होंने ही सूर्य से कहा था कि सलमान से हाथ नहीं मिलाना। फिर क्या, पाकिस्तान ने इसे अपमान माना और मैच खत्म होने के बाद आईसीसी से इन्हें निकालने की शिकायत कर दी। अगर नहीं निकाला तो खुद एशिया कप से निकल जाने का मूड भी बना लिया। हालांकि आईसीसी ने पाकिस्तान की एक नहीं सुनी और पाकिस्तान की दलील को खारिज कर दिया। मगर यहाँ ये जानना जरूरी है कि जिस एंडी पायक्रॉफ्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं, आखिर वो हैं कौन? पायक्रॉफ्ट 2009 से अब तक 100 से ज्यादा टेस्ट मैचों में रेफरी रह चुके हैं और वो चौथे सबसे एक्सपीरियंस मैच रेफरी हैं। लेकिन उनके करियर में कई बार विवाद भी हुए। पायक्रॉफ्ट जिम्बाब्वे के लिए सिर्फ 3 टेस्ट और 20 वनडे खेले। खास बात यह है कि उनका टेस्ट डेब्यू हरारे में भारत के खिलाफ हुआ, जहां उन्होंने 2 पारियों में 39 और 46 रन बनाए। ये जिम्बाब्वे का पहला टेस्ट था और तब वो अपनी उम्र के पीक से आगे निकल चुके थे। उनका वनडे डेब्यू 1983 वर्ल्ड कप में हुआ था, जिसमें वो उस मैच में खेले जहां कपिल देव ने 175 रन बनाए थे। वैसे मैदान पर खेलने से ज्यादा पायक्रॉफ्ट खिलाने में ज्यादा माहिर रहे। यही कारण है कि उन्होंने मैच रेफरी के तौर पर ज्यादा काम किया, मगर इस काम में उनके साथ विवाद भी खूब चले, जैसे सैंड पेपर विवाद। पायक्रॉफ्ट उस कुख्यात सैंड पेपर गेट टेस्ट में मैच रेफरी थे, जो केप टाउन में ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के बीच में हुआ था। पायक्रॉफ्ट ने ही ऑस्ट्रेलिया के कप्तान स्टीव स्मिथ और एक टेस्ट का बैन और उनकी पूरी मैच फीस का जुर्माना लगाया था। साथ ही कैमरन बैनक्राफ्ट को 75% मैच फीस का जुर्माना और 3 डिमेरिट पॉइंट्स दिए थे। कैमरों ने बैनक्राफ्ट को गेंद पर सैंड पेपर रगड़ते हुए पकड़ा था, जिससे ऑस्ट्रेलिया में हंगामा मच गया था। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने बाद में स्मिथ और डेविड वार्नर को 12 महीने का बैन और बैनक्राफ्ट को 9 महीने की सजा दी थी। इस बारे में पायक्रॉफ्ट ने एक पॉडकास्ट डीन एट स्टंप में खुद बताया था कि हमें नहीं पता था कि क्या चल रहा है, हमें टीवी से पता चला। पिछले 10 सालों में जितने भी बॉल टेम्परिंग के मामले हुए हैं, सब टीवी ने ही पकड़े और 90% बार ये होस्ट ब्रॉडकास्टर ने मेहमान टीम के खिलाफ पकड़ा। कभी लोकल टीम को बॉल टेम्परिंग करते नहीं पकड़ा गया। जब टीवी ने ये दिखाया, मुझे तुरंत लगा कि ये ठीक नहीं है। ऑस्ट्रेलियाई मैनेजर गेविन डोवी ने बहुत अच्छा काम किया। वो फौरन आए और बोले ये कुछ ठीक नहीं लग रहा। ऑस्ट्रेलियाई टीम ने जल्दी ही अपनी गलती मान ली, वरना हमें नहीं पता था कि स्टीव स्मिथ भी इसमें शामिल थे। अगर वो ना मानते तो हम उन पर जुर्माना नहीं लगा पाते। पायक्रॉफ्ट ने यह भी कहा कि बॉल टेम्परिंग निराशाजनक है, क्योंकि इससे टीमें बड़ा फायदा ले सकती हैं। इसमें पैसा और जीत की चाहत शामिल होती है, जो कभी कभी दुर्भाग्यपूर्ण होता है। विराट और सैम कॉन्टास्ट विवाद में शामिल थे पायक्रॉफ्ट। बॉक्सिंग डे टेस्ट, जो दिसंबर 2024 में ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच खेला गया था, रेफरी थे पायक्रॉफ्ट। उस मैच में विराट कोहली ने सैम कॉन्टास्ट से कंधा टकराया था, जिससे ऑस्ट्रेलियाई मीडिया, पूर्व खिलाड़ी और फैंस नाराज थे कि पायक्रॉफ्ट ने कोहली को कम से कम एक टेस्ट का बैन क्यों नहीं दिया। लेकिन सैंडपेपर गेट के बाद नियमों में बदलाव हो चुका था। पहले ऐसा कोई शारीरिक संपर्क ऑटोमेटिक लेवल 2 ऑफेंस था, जिसमें बैन हो सकता था, लेकिन अब लेवल 1 ही विकल्प था, जिसमें हल्की सजा मिलती है। इसलिए पायक्रॉफ्ट ने कोहली पर हल्का जुर्माना लगाया, जो नियमों के हिसाब से सही था। जोस बटलर के वर्नोन फिलेंडर को गाली देने का मामला।
जनवरी 2020 इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका के बीच दूसरे मुकाबले का आखिरी दिन। मैच में रेफरी थे पायक्रॉफ्ट। इस मैच में जोस बट्टर ने साउथ अफ्रीका के वॉर्नर फिलेंडर को स्टंप माइक पर गालियां दी थी। पायक्रॉफ्ट ने बताया कि मेरा काम स्थिति का जज बनना है, अंपायर से रिपोर्ट्स बनाते हैं। थर्ड अंपायर मेरे पास मॉनिटर के सामने था, लेकिन उन्हें कुछ सुनाई नहीं दिया, जबकि बटलर ठीक स्टंप के पीछे थे। खिलाड़ियों को पता है कि अंपायर को स्टंप माइक पर गालियां सुनाई दी, खासकर एफ या सी जैसे शब्द, तो कम से कम 15% मैच फीस का जुर्माना लगता है। अगली सुबह आईसीसी से मेल आया कि मैं क्या करूंगा। मैंने कहा किस बारे में बात कर रहे हो। बाद में पता चला कि टीवी पर वो गालियां सुनाई दी थी जो हमें नहीं सुनाई दी। सोशल मीडिया पर सब वायरल हो गया। हमें बाद में अंपायर्स को रोक कर रिपोर्ट्स फाइल करने को कहा ताकि कार्रवाई हो सके। फिलहाल आईसीसी की ओर से तो पाकिस्तान क्रिकेट की किरकिरी हो गई है। अब ऐसे में देखना यह होगा कि पाकिस्तान एशिया कप छोड़ेगा या फिर खेलता रहेगा। आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मेरा नाम है रविशंकर। खबर गांव को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत शुक्रिया।